रोमन रेंज अब हमें मंडे नाइट रॉ के ऊपर नहीं देखने को मिल सकते हैं और ना ही स्मैकडाउन के ऊपर अब हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वो कहाँ देखने को मिल सकते हैं ये आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और अनफॉर्चुनेटली हमें देखा जाए तो रोमन रेंज का जो प्लान होगा वो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लेकर के ही बारे में होगा। अब ब्रॉन बेकर के लिए अब आखिर क्या नेक्स्ट हो सकता है, यहाँ तक कि वो सस्पेंड तो किए गए हैं यानी कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर, अब क्या रॉयल रंबल में भी बिल्कुल ऐसे ही रहने वाले हैं? और क्या होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो यूट्यूबर है मिस्टर बीस्ट वो यानी कि रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट कर सकता है? अब ऐसा अनफॉर्चुनेटली तभी मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक तो आपको तो पता है कि जो स्पीड थे वो भी यानी कि रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट ले चुके थे। अब मिस्टर बीस्ट कुछ ऐसा करेंगे प्लान होगा तो ये बिल्कुल भी यानी कि यहाँ पे डिसरेस्पेक्ट ऐसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम रोमन रेंज के बारे में। तो देखो भाई, रोमन रेंज को लेकर के अभी के टाइम में जो करेंडा में जो फेक न्यूज़ चल रही है वो ज़्यादातर मुझे लगता है कि एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जा चुकी है। और वो आपको तो ये बात पता ही होगी कि जब रोमन रेंज का इंटर्नशिप होता है यानी कि रॉयल रंबल को लेकर के, तो वो यानी कि फर्स्ट एंट्रीज यहाँ पे लेते हैं। मतलब कि भाई रोमन रेंज जो है अपनी इंस्टाग्राम यानी कि टिकटॉक यानी कि स्टोरी पे पहले यानी कि बता देते हैं कि मैं रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट ले रहा हूँ। मुद्दे की बात करते हैं तो भाई देखो, रोमन रेंज का जो रिटर्न होने वाला है वो ऑफकोर्स यहाँ पे रॉयल रंबल में होने वाला है। अगर भाई अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि जब रॉयल रंबल यानी कि रोमन रेंज जीतने के कगार पे होंगे तो ऐसा समझ लो कि यानी कि फिर से ब्लड लाइन जो है वो वापस आ जाएगी। और अगर भाई ऐसा कुछ पॉसिबल ही होता है यानी कि समथिंग कुछ हो सकता है यानी कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू को लेकर के जो यानी कि मर्चेंडाइज को लेकर के जो प्लानिंग होते हैं रोमन रेंज को लेकर के, तो ऐसा यानी कि 100% मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से तो रोमन रेंज का भी उसमें हाथ होगा। अब बात करते हैं हम ब्रॉन बेकर के बारे में। तो देखो भाई, बंदा अभी के टाइम में इतना नीचे गिर चुका है कि एक एडम पियर यानी कि जो एक यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू का क्राउड ऑफ द हील यानी कि एरिया जो संभालता है यानी कि जो जजमेंट करता है, तो उसके ऊपर यानी कि हाथ उठा लिया। मतलब कि समझ रहे हो ना कि इंसल्ट कर डाली और कॉलर भी पकड़ डाला इस तरीके से। और यहाँ तक बात करते हैं तो भाई आपको तो पता है कि इतिहास गवाह है यानी कि जब भी यानी कि कोई रेसलर के यानी कि किसी बड़ी यानी कि पार्टी से यानी कि जो रिवेंज करता है, जो अटैक करता है, तो उसके करियर में यानी कि कभी तो चार चांद लग जाते हैं और कभी भी डूब भी सकता है। और ब्रॉन बेकर का करियर अब मुझे नहीं पता कि डूब रहा है या फिर ऐसा समझ लो कि स्टार्ट ही हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे तो ये भी अब लगता है कि जब ब्रॉन बेकर रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो पहले ही यानी कि कहीं ना कहीं कवर हो जाए। पर यहाँ पे भाई एक चीज़ तो हम यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे देख ही सकते हैं कि रोमन रेंज यानी कि कहीं ना कहीं से भी ये बात यानी कि रियलाइज़ कर रहे होंगे कि इस बंदे का कहीं दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया। अगर हम बात करते हैं तो सबसे मेन यानी कि मुद्दे के बारे में जो रिलेटेड यानी कि जो मुद्दे पे, तो वो यानी कि पॉल हेमन से यानी कि जुड़ी हुई है। पॉल हेमन को भी अब लगता है भाई कि जो ये मेरे टीम यानी कि वर्कर्स हैं जो मेरे हाथों से यानी कि खिसकते ही चले जा रहे हैं, तो अब अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ ऐसा भी यानी कि देखने को मिल सकता है कि यानी कि विजन टीम यहाँ पे ख़त्म भी हो सकती है। और ये हमें तब देखने को मिलेगा जब पॉल हेमन अपने यानी कि हाथ यानी कि कटवा लेंगे विजन टीम से तब। और हाँ भाई, एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता था कि यानी कि जो वर्ल्ड जो हेवीवेट चैंपियनशिप होने वाला है यानी कि फिन बेलर और यानी कि सीएम पंक के बीच में, तो देखो भाई यानी कि सीएम पंक को इस बात का यानी कि पूरी तरीके से रियलाइज हो रहा है। और वो भाई थोड़े थोड़े से यानी कि होता है ना कि डरे डरे हुए भी लगते हैं। और ये ऐसा क्यों हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको तो पता है कि फिन बेलर जो है यानी कि अचानक से ही यानी कि रिंग के ऊपर आते हैं और चैलेंज करते हैं यानी कि सीएम पंक को। मैं यहाँ पे भाई अब एक्सपोज यानी कि कर देता हूँ कि सीएम पंक का जो यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है वो रहने वाला है या फिर नहीं। देखो, अगर भाई यानी कि सीएम पंक का जो मैच हो रहा है यानी कि फिन बेलर से हो रहा है, तो 100% ऐसा समझ लो कि वो यानी कि चैंपियनशिप रिटर्न करवा सकते हैं। मगर अगर बात करें डेमियन यानी कि जो डेनियन जो कैरेक्टर है यानी कि जो फिन बेलर का, तो अगर उसके साथ मैच होती तो ऐसा समझ लो कि 100% वो हार सकते हैं। क्योंकि भाई आपको तो पता है कि जो फिन बेलर का जो डेनियन जो यानी कि डेमियन जो कैरेक्टर है वो कितना ही खतरनाक और हॉरर होता है। और यानी कि कुछ ऐसा भी एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि जब इन दोनों के अगेंस्ट जब मैच होगा तो यही हमें कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। और अब हम बात करते हैं भाई, देखो सबसे बड़े यूट्यूबर के बारे में यानी कि जो मिस्टर बीस है, क्या वो यानी कि रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट ले रहे हैं या फिर अपना कुछ ऐसा यानी कि जो प्रोग्राम होता है वो यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखो भाई, ये तो यानी कि पता नहीं है क्योंकि शायद स्पीड को जो यानी कि लेकर आई है डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर, तो ऐसा हो सकता है अनफॉर्चुनेटली कि हमें यानी कि मिस्टर बीस भी देखने को मिल सकते हैं। पर अगर मैं अपनी यानी कि थ्योरीज के बारे में बताऊं तो भाई ये हमें बिल्कुल भी नहीं यानी कि यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि मिस्टर बीस का जो चैनल है एक गेमिंग चैनल है। और यहाँ पे और रेसलिंग की तो आपको पता ही है कि जब यानी कि मार गार्ड हो जाए तो यानी कि
मिस्टर बीस्ट का क्या ही काम है, यानी कि रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट कर देना, यानी कि रियात कर देना। और तो इसी तरीके से तो मुझे नहीं लगता है कि जो मिस्टर बीस्ट है यानी कि वो रॉयल रंबल में आएगा। मगर हाँ, इतना मैं बता देता हूँ आपको, डेफिनेटली यहाँ पे हमें आयशो स्पीड देखने को मिल सकते हैं रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट करते हुए। और भाई WWE अगर यानी कि चाहे तो क्या कुछ नहीं करवा सकती है, रोमन रेंस को भी वापस यानी कि ला सकती है WWE में, और फिर विन भी करवा सकती है इस तरीके से। अब मुझे नहीं पता कि WWE के यानी कि क्या ही ज़्यादातर के प्लानिंग होते हैं, मगर ज़्यादातर की वही प्लानिंग होती है जो यानी कि आगे तक की जो स्टोरी है वो लेकर के चले। हाँ, एक चीज़ और भाई, अगर यहाँ पे मुझे लगता है कि जब रोमन रेंस का रिटर्न होगा तो वो स्मैकडाउन के ऊपर होगा। अगर रिटर्न होगा भी तो वो किस डेट में होगा और कौन से टाइम में होगा, ये मुझे शायद मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि अभी के टाइम के हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि जो रोमन रेंस को चैलेंज करना चाहिए यानी कि ड्रू मैकिंटायर को, तो वो उनका हाल ही में यानी कि स्मैकडाउन के अंदर उनका रिटर्न हो सकता है। और भाई ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको तो पता है कि ड्रू मैकिंटायर ने 3 स्टेज ऑफ हेल वाला जो मैच जीता था वो स्मैकडाउन के शो के अंदर ही जीता था। तो पॉसिबली अनफॉर्चुनेटली में देखा जाए तो रोमन रेंस का यहाँ पे 100% रिटर्न हो सकता है और ड्रू मैकिंटायर को वो चैलेंज भी कर सकते हैं। ओके भाई, हम जो वीडियो है आज की, हमारी जो न्यूज़ है वो अपडेट वो हो गई है। तब तक के लिए हम मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हम अब इस वीडियो को जो है यहीं पे स्टॉप कर देते हैं।